जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर। क्योंकि पिछली क्लास में मैंने महत्वपूर्ण तरीके से आपको भगवत धर्म के बारे में बताने का कार्य किया था, जो कि आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम के लिए इसलिए भैया जी क्योंकि वह चीज़ आपके एग्जाम में आनी है, और जीवन के इसलिए महत्वपूर्ण कि आपको अपने धर्म के बारे में, आपके अपने जीवन के बारे में महत्वपूर्ण तरीके से सभी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। आज वार्ता करने वाले हम शिव धर्म की। जो शिव भक्त हैं ना, बड़े आनंदित होंगे, बड़े खुश होंगे, क्योंकि कल मैंने देखा था जो कृष्ण भक्त थे ना, बड़े बेहतरीन तरीके से देख रहे थे। नहीं सर, मज़ा आ गया, आनंद आ गया। तो आज भैया हम शिव धर्म को लेकर आए हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके जीवन के लिए। ठीक है ना, चलते हैं शिव धर्म की ओर। लेकिन उससे पहले भैया जी याद रखिएगा, फ्यूचर अकेडमी XYZ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री में फाउंडेशन बैच प्रोवाइड कराने का कार्य कर रहा है। सारी चीज़ें फ्री हैं, किसी भी चीज़ का आपसे एक भी रुपए नहीं लिया जा रहा है। सब कुछ आपको फ्री दिया जा रहा है यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट करिएगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब गुरु दक्षिणा के तौर पर आप लोग हमें दे दीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब का आपके पास कोई पैसा नहीं लगता है ना, तो ये सारा चीज़ आप लोग करिएगा। चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर, क्योंकि आज की क्लास जानदार शानदार होने का कार्य करेगी। देखेंगे आज की बात करेंगे हम शिव धर्म के बारे में। तो शिव धर्म आखिर क्या कहता है समझिएगा थोड़ा सा। शिव धर्म की अगर हम पहले पॉइंट की बात करें महत्वपूर्ण रूप से, तो यहाँ पर लिखा है, शिव को मानने वाले धर्म को हम शिव धर्म कहते हैं। बिल्कुल भैया, जो शिव जी को मानते हैं उसी को हम शिव धर्म के नाम से जानते हैं। जो शिव कर अपनी श्रद्धा को रखने का कार्य करते हैं, श्रद्धा करते हैं, प्रेम कर सकते हैं। आपको बता दें, भगवान से जो प्रेम करता है, ठीक है ना, शिव से जो प्रेम कर सकता है। प्रेम एक ऐसा शब्द है जो कहीं ना कहीं भगवान और भक्त की मिलन की वो कड़ी बोल सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं प्रेम बोल सकते हैं। भगवान और भक्त के बीच की कड़ी को हम प्रेम कह सकते हैं। तो बात तो समझिएगा, शिव को मानने वाले को हम शिव धर्म कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया जी? शिव को मानने वाले को हम शिव धर्म कहने का कार्य करते हैं, शिव धर्म कहते हैं। शिव को मानने वाले को शिव धर्म कहा जाता है, और उसके उपासकों को शैव कहा जाता है। यानी उसके उपासकों को क्या कहा जाता है कि न सर, उसके उपासकों को शैव कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया जी? कि न सर, उसके उपासकों को शैव कहा जाता है। इसमें भगवान शिव की क्या है, उपासना की जाती है। कहना सर, इसमें भगवान शिव की उपासना की जाती है। कहना सर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि शिव धर्म है तो शिव भगवान की ही उपासना करनी होगी। क्या होगा, इसमें भगवान शिव की उपासना की जाती है। ठीक है। शिवलिंग की बात करें, शिवलिंग तथा पहला साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिला। शिवलिंग शिवलिंग का जो पहला साक्ष्य है, क्या है, शिवलिंग का पहला साक्ष्य की बात करें, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। अगर बात करें प्रमुख रूप से शिवलिंग का पहला जो साक्ष्य है, वो कहाँ पर देखने को मिला? कहाँ पर मिला? शिवलिंग का पहला जो साक्ष्य है वो सिंधु सभ्यता में हमें देखने को मिलता है, किंतु यह प्रमाणित नहीं हो सका। मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी चीज़ को प्रमाणित नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं वह चीज़ सिद्ध नहीं रहेगी। क्या, वह चीज़ सिद्ध नहीं रहेगी। जैसे आपको बता दें, पहले क्या था, आपको बता दें, पृथ्वी गोल है, अंडाकार के समान है, गोल के समान है, गोल है लगभग। तो ये जब तक आप प्रमाणित नहीं कर देंगे तब तक लोग वक्त अपने अपने मित देते रहेंगे। उनका कोई कहेगा चौकोर है, कोई कहता है त्रिभुजाकार है, कोई कैसा, मतलब अलग अलग विचार सभी लोगों के। तो इसी प्रकार क्या हो रहा, शिवलिंग का पहले जो साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में तो मिले, लेकिन उनको प्रमाणित नहीं किया जा सका। क्या, उनको प्रमाणित नहीं किया जा सका। इसके बाद बात करेंगे, शिवलिंग का जो पहला प्रमाणित जो साक्ष्य मिला वो मत्स्य पुराण में देखने को मिला। प्रमाणित अगर साक्ष्य की बात करें तो मत्स्य पुराण में देखने को मिला, और बिना प्रमाणित की कहें तो पहले अगर मानना चाहे तो पहले तो सिंधु घाटी सभ्यता ही में देखने को मिला। लेकिन ये भैया जी ये प्रमाणित नहीं हो सका, जबकि हम शिवलिंग के अगर पहले साक्ष्य की प्रमाणित साक्ष्य की बात करें, भैया जी यहाँ पे लिखा है प्रमाणित साक्ष्य की बात करें, तो यह मत्स्य पुराण में हमें देखने को मिला। अगले पॉइंट को देखिए, शिव धर्म को मानने वाले दक्षिण भारत में अधिक रहते हैं। यानी आपको बता देना, हर चीज़ की अधिकता होती है। कहीं पर बहुत ज़्यादा, आपको बता दें, कलकत्ते में महाकाली के बहुत ज़्यादा भक्त रहते हैं, बहुत। शिरडी में बात करें तो साईं बाबा के बहुत, मक्का मदीना में बात करें तो अल्लाह के बहुत भक्त रहते हैं। तो एक एरिया हो जाता है ना अपने अपने हिसाब से। मतलब अगर हम वैष्णो देवी की बात करें तो वैष्णो देवी के आनंद भक्त वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, है ना, हर जगह पर। ऐसे ही हम बात करें
ये शिव भगवान की अगर बात करें तो शिव धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं दक्षिण भारत में अधिक हैं। है तो पूरे भारत में है, पूरे देश में भी कह सकते हैं भैया हम, पूरे देश में, पूरे भारत में, पूरे विश्व में बात करें, हम विश्व लेवल तक भगवान शिव की आपको बता दें, क्योंकि भारत के जो लोग हैं ना कोने कोने में भरे हैं, क्या कोने कोने में हर जगह मिल जाएगा भारत का व्यक्ति। तो शिव धर्म को मानने वाले जो हैं वो दक्षिण भारत में क्या अधिक हैं, क्या हैं, दक्षिण भारत में क्या है, अधिक हैं। शिव धर्म को मानने वाले लोग लोकप्रिय वंश है। तो शिव धर्म को मानने वाले प्रिय वंशों की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहला वंश का नाम आता है पल्लव वंश, फिर आता है चोल वंश, फिर राष्ट्रकूट वंश, फिर आता है चालुक्य वंश। ये प्रमुख वंश रहे जो कि शिव धर्म के उपासक थे और शिव धर्म को मानने वाले थे। क्या थे, शिव धर्म को मानने वाले थे। क्या है, लोकप्रिय वंश हैं ये। कौन है, कहना सर पल्लव वंश हो गया, चोल वंश हो गया, राष्ट्रकूट वंश हो गया और चालुक्य वंश हो गया। क्लियर। यहाँ पर अगर हम बात करें तो गुप्त काल में शिव धर्म अपने चरम उत्कर्ष चरम उत्कर्ष मतलब सबसे अधिक अगर बात करें चरम उत्कर्ष सीमा पर था, यानी सबसे अच्छे लेवल पर कौन सा धर्म पहुंच गया था, गुप्त काल में सबसे ज़्यादा मानने लगे थे लोग किसको, कहना सर शिव धर्म को मानने लगे थे। यहाँ पर देखो अगले पॉइंट की, यहाँ पर बात करें तो शिव धर्म में परमात्मा, जीवात्मा और बंधन का परिकल्पना की गई है। किस किस की, कहना सर शिव धर्म में परमात्मा, जीवात्मा और बंधन की परिकल्पना की गई है। बंधन की परिकल्पना की गई है, ठीक है ना। शिव धर्म में परमात्मा, जीवात्मा और बंधन की परिकल्पना की गई है। नायनरू ने पल्लव काल काल में शिव धर्म का प्रचार किया। किसका किया, कहना सर शिव धर्म का प्रमुख रूप से प्रचार किया पल्लव वंश में, नायनरू ने। इसके बाद बात करेंगे हम शिव धर्म के चार पद। चार पद कौन कौन से थे, कहना सर चार पद की बात करें तो विद्या, कर्म और योग और चर्चा। प्रमुख रूप से यहाँ पर एग्जामिनर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, इसलिए मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लिखने का कार्य करूँगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए शिव 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 सिद्धांत के तीन पदार्थ। शिव सिद्धांत के क्या है, तीन पदार्थ कौन कौन से हैं, कहना सर पशु पाश पति। पशु पाश पति कौन कौन से, पशु पाश पति, ठीक है। मैं आपको बता दूं एक व्रत होता है पशुपतिनाथ का। पशुपतिनाथ का आप जाएंगे नेट पर सर्च करेंगे तो भैया सबसे बढ़िया व्रत होता है। इसमें 5 सोमवार व्रत रहना पड़ता है, सुबह शाम भगवान शिव का अभिषेक करना पड़ता है। लेकिन मैंने देखा ये सच में काम करता है यार, ये व्रत बहुत बेहतरीन सा व्रत रहता है और सच में इससे मतलब आपकी जो मनोकामना होती है जिसके लिए आपने रखा हुआ होता है कहीं ना कहीं वह चीज़ आपकी मनोकामना पूरी होती है, ऐसा लोग बाग कहते हैं और मेरा भी लगभग लगभग यही मानना है। सबके अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, सबका अलग अलग सोचना हो सकता है, मेरा ये सोचना है, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है, तो इसके अलावा हम बात कर सकते हैं शिव सिद्धांत के तीन पदा पशु पाश पति। क्या, पशु पाश और पति। इसके बाद यहाँ पर देखो शुद्ध संप्रदाय, शुद्ध संप्रदाय के संस्थापक श्रीकांताचार्य जी थे। कौन थे, श्रीकांताचार्य जी शुद्ध संप्रदाय के कौन थे, इंपॉर्टेंट लिखिएगा भी है जी, इसको इंपॉर्टेंट लिखिएगा। शुद्ध संप्रदाय के संस्थापक श्रीकांता जी थे। कौन थे, श्रीकांताचार्य जी थे। कौन थे, श्रीकांताचार्य जी थे, ठीक है ना। एक बार रिवीजन कर लेते हैं जिससे सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। शिव को मानने वालों को शिव धर्म कहा जाता है, उनके उपासकों को शिव कहा जाता है। इसमें भगवान शिव की उपासना की जाती है। शिवलिंग का पहला अगर साक्ष्य की बात करें तो हमें सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है। कहाँ पर, सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है, किंतु इसको प्रमाणित नहीं किया जा नहीं किया, प्रमाणित नहीं है, परंतु यह प्रमाणित नहीं है। शिवलिंग का पहला प्रमाणित साक्ष्य हमें मत्स्य पुराण में देखने को मिलता है। शिव धर्म को मानने वाले दक्षिण भारत में अधिक रहते हैं। शिव धर्म को मानने वाले लोकप्रिय वंश अगर बात करें तो पल्लव वंश, चोल वंश, राष्ट्रकूट वंश तथा चालुक्य वंश प्रमुख रूप से हैं। गुप्त काल में शिव धर्म को अपने चरमोत्कर्ष सीमा पर था। इसके बाद हम बात करेंगे शिव धर्म में परमात्मा, जीवात्मा और बंधन की परिकल्पना की गई है। नायनरों ने पल्लव काल में शिव धर्म का प्रचार किया था। इसके बाद हमने बात करी शिव धर्म के चार
चार पद की बात करें तो विद्या, कर्म, योग और चर्चा के बारे में बात करी। शिव सिद्धांत के तीन पदार्थ हैं, कौन सा? पशुपाशपति। शुद्ध शुद्ध संप्रदाय के संस्थापक कौन है? श्री कांताचार्य जी थे। कैसी लगी आज की क्लास? शानदार शानदार थी ना भैया जी। ध्यान रखिएगा, जीवन में आगे बढ़ना है तो जीवन में मेरी तरीके से आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। मैं आपको डेली रेगुलर क्लास देता हूँ कि नहीं देता हूँ? डेली क्लास रहती है मेरी रेगुलर, कभी भी छुट्टी नहीं होती। चाहे वो बाहुबली बैच रहा हो, बाहुबली बैच को मैंने समाप्त करवाया, कितना बेहतरीन सा बैच था। चाहे वो राम सेतु बैच हो, चाहे अग्निपथ बैच हो, कोई सा भी बैच हो, पूरा मटेरियल आपको दिया जाएगा, किसी भी चीज़ में कंजूसी नहीं की जाएगी। आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा और आपसे कोशिश रहेगी कि आप लोग को सादा आपकी अपनी भाषा में, यानी किताबी भाषा में ना पढ़ाकर आपको अपनी भाषा में, आपकी दैनिक जीवन की भाषा में आपको पढ़ाया जाए, जिससे कि आपको चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, जो विद्यार्थी नए हैं वो देखो ध्यान रखिएगा, चैनल को सपोर्ट करना पड़ेगा। जो विद्यार्थी नए हैं वो जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करके आएंगे अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन, गजब और लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बता लेना चाहूँगा, जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, जल्दी से भैया जी इसका स्क्रीनशॉट ले लो महत्वपूर्ण तरीके से, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्लास को समाप्त करते हैं।